हेलो फ्रेंड्स, आफ्टर अ लॉन्ग वेलकम बैक टू जीरो टू हीरो और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जीरो टू हीरो में। आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर ऐसे लोगों की कहानी सुनाते हैं जो सड़क से उठ के आसमान को छूते हैं, यानी कि जीरो से हीरो बनते हैं। एक और इंस्पायरिंग कहानी आप सभी के बीच में लेकर आए हैं। और दोस्तों, हम सभी जानते हैं आज बॉक्स ऑफिस पर एक फिल्म है जो कमाल का प्रदर्शन वहां पे कर रही है, जिसका नाम है स्त्री 2। 2018 में पहली बार हमारे सामने आई थी और उसके बाद अपार सफलता वहां पे स्त्री 1 को मिली थी। लगभग 300 करोड़ से ज्यादा का कारोबार उस समय स्त्री ने किया था। और इस बार स्त्री 2 लेकर आए हैं मैडोक का प्रोडक्शन और अमर कौशिक की ये फिल्म है। बड़ा ही कमाल का बिजनेस इस समय बॉक्स ऑफिस पर कर रही है। श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, इसके अलावा अभिषेक बैनर्जी स्टारर ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कमाल का काम कर रही है और बहुत ही खूब लोग इसे पसंद कर रहे हैं। जिस तरह से फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाया गया है, बड़ा ही कमाल और इंटरेस्टिंग रूप से वो दिखाया गया है। और जिस किसी ने भी अभी शायद वो फिल्म नहीं देखी है तो रिकमेंड करूंगा जाके फिल्म देखें। बड़ी ही मज़ेदार फिल्म है। एक नाम मैं भूल गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कैसे भूल सकते हैं, पंकज त्रिपाठी सर, वाह क्या बात है। कमाल का प्रदर्शन वहाँ पे जारी है स्त्री 2 का। दोस्तों, आज स्त्री 2 के ही एक कैरेक्टर की हम कहानी आपके बीच में लेकर आए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है इनकी। आज हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड में मेथड एक्टर्स को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। कॉमर्शियल एक्टर्स तो खैर पसंद करते ही हैं लोग, लेकिन रियलिस्टिक एक्टिंग को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। तमाम नाम इस समय मौजूद हैं, चाहे वो पंकज त्रिपाठी हो, चाहे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, मनोज वाजपेयी सर हों, या फिर और भी तमाम कलाकार। इरफान साहब को तो हम भूल ही नहीं सकते, अब हमारे बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन कमाल का काम वे इंडस्ट्री में करके गए हैं और शायद ये कभी ना भूला जाएगा। कभी मतलब ऐसा रहेगा कि जब तक फिल्में बन रही हैं, जब तक चीज़ें हो रही हैं, तो इरफान साहब तो मेरे हिसाब से अमर हैं और बाकी तमाम कलाकार, चाहे मनोज वाजपेयी सर हों, सुपर्ब, पंकज त्रिपाठी सर सुपर्ब। और दोस्तों, इन्हीं में से एक नाम और जो इस समय लोगों के जहन में गूंज रहा है, काफ़ी सालों से लोग इन्हें देखते आ रहे हैं और इनकी एक्टिंग को भी लोग बहुत पसंद करते हैं। हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में बहुत ही उम्दा कलाकार, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कलाकार जो कि कैरेक्टर के अंदर इतना ज़्यादा डूब जाते हैं, इतना ज़्यादा कैरेक्टर्स पे काम करते हैं कि वो कैरेक्टर फिर ऐसा नहीं लगता कि यार ये एक्टिंग है, ये तो वही आदमी है जो ये प्ले कर रहा है या जिसका किरदार को ये प्ले कर रहे हैं। वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकी कहानी है। तो दोस्तों, ज़्यादा इंतजार ना कराते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं सुपर डुपर टैलेंटेड सुपरस्टार राजकुमार राव की। और दोस्तों, राजकुमार राव एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। जैसे कि हमने शुरुआत में कहा था कि हम यहाँ पे ऐसे लोगों की कहानी सुनाते हैं जो सड़क से उठ के आसमान को छूते हैं, यानी कि जीरो से हीरो बनते हैं। ऐसी इनकी कहानी है। जीरो थे दोस्तों, हरियाणा के गुड़गांव में इनका जन्म होता है 31 अगस्त 1984 को। इनके पिताजी का नाम है सत्यप्रकाश यादव और इनकी मां का नाम है कमलेश यादव। राजकुमार राव का भी पहले नाम राजकुमार यादव हुआ करता था, लेकिन 2014 के बाद उनकी मां के कहने पर वे अपना नाम चेंज कर लेते हैं। क्योंकि वे यादव सरनेम पहले लिखते थे, लेकिन वे राव भी लिख सकते थे, तो फिर उन्होंने अपने सरनेम को चेंज किया और राजकुमार राव वे लिखने लगे और अपनी मां के रिक्वेस्ट पे उन्होंने ये नाम बदला था। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि वे हरियाणा के गुड़गांव में रहते थे और एक बहुत ही ज्वाइंट फैमिली में राजकुमार राव रहते थे। इनके फादर के और भी जो 2 भाई थे वे उनके साथ में रहते थे, दादा दादी थे और उसके अलावा इनके चचेरे भाई बहन थे। ये भी राजकुमार राव के भी एक भाई और एक बहन है जो कि उनसे बड़े हैं। वे सब साथ में रहते थे। करीब 15, 20, 25 लोगों का परिवार उनका उस समय हुआ करता था। गुड़गांव में वे सभी रहते थे और इनके पिताजी, जिनका नाम सत्यप्रकाश यादव है, वे राजस्व विभाग में नौकरी किया करते थे और मां इनकी गृहिणी थी। दोस्तों, परिवार को फिल्में देखना शुरू से ही पसंद था। मतलब एक ऐसा भी दौर था, राजकुमार राव बताते हैं कि हमारे परिवार में सैटरडे संडे तो वीसीआर लगा के दिन भर 3 से 4 फिल्मों को देखा जाता था और बहुत ज़्यादा लोग फिल्मों को देखना पसंद करते थे, फिल्मों के बारे में बात करना पसंद करते थे। तो राजकुमार राव को शुरू से ही फिल्में देखने का शौक था। वे सिद्धेश्वर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से अपनी पढ़ाई करते हैं और स्कूल में ही वे नाटक वगैरह भी उस समय किया करते थे। मतलब शुरुआत से उन्हें एक्टिंग का शौक था। तो दोस्तों, वे अपने स्कूल में नाटक किया करते थे, उसके साथ साथ कई सारी फिल्में वे घर वालों के साथ में या खुद से वे देखा करते थे। तो फिल्मों का शौक उन्हें शुरू से ही था। और उसके बाद जब वे दिल्ली में अपना ग्रेजुएशन करते हैं आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से,
तो कॉलेज में वे थिएटर करते हैं। कॉलेज के साथ साथ वे कॉलेज में नाटक किया करते थे, लेकिन उसके साथ साथ श्री राम सेंटर थिएटर ग्रुप को भी वे साथ में ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ पर वे लगातार थिएटर करते रहते हैं। यहाँ पे वे अपने कॉलेज में भी पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे थिएटर करते हैं, नाटक करते हैं। इसके अलावा वे साथ ही साथ श्री राम सेंटर में भी अपना थिएटर जारी रखते हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, कई सालों तक ये चलता है। उनका ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है और उसके बाद वे FTII के लिए अप्लाई करते हैं और 2006-07 के समथिंग उनका FTII पुणे में सिलेक्शन हो जाता है, फिल्म इंस्टीट्यूट में, और वहाँ पे वे जाते हैं। वहाँ पे अपनी जो एक्टिंग की जो पढ़ाई है वे वहाँ पे करते हैं, दिल लगा के अपनी पढ़ाई करते हैं। और दोस्तों मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, इतना कोई उनको घर से सपोर्ट तो था, मॉरल सपोर्ट ऐसा था कि घर वालों ने कभी भी उन्हें किसी भी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं। वे जो करना चाहते थे परिवार ने उनका साथ दिया और कहा कि भाई तुम्हें जो करना है, जैसे करना है आप करो, जितना हमसे हेल्प होगी हम ज़रूर करेंगे। तो कुछ फाइनेंशियल हेल्प उनके पिताजी वहाँ पे करते थे FTII में जब पढ़ते हैं। और उसके बाद जब 2008 में उनका FTII से पढ़ाई पूरी हो जाती है तो उसके बाद राजकुमार राव मुंबई की तरफ मूव करते हैं और मुंबई पहुंचते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि मुंबई पहुंचने के बाद में राह इतनी आसान नहीं होती। चाहे कितने भी बड़े एक्टर्स हों, सभी को वहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ता है, काम मांगना पड़ता है। तो दोस्तों शुरुआत होती है राजकुमार राव की असली स्ट्रगल की मुंबई में। वे काफ़ी सालों तक आराम नगर में रहते हैं और वहाँ पे वे कई सारे डायरेक्टर्स के ऑफिस में जाते हैं, कई सारी जगहों पे वे विज्ञापन देखते हैं, वहाँ पे वे ऑडिशन देने के लिए जाते हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। लगभग 1.5-2 साल उन्हें हो जाता है और उन्हें वहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी भूमिका अब तक निभाने को नहीं मिली थी। दोस्तों कई बार ऐसा भी होता था कि पैसे खत्म हो जाते थे। चूँकि एक इंटरव्यू में राजकुमार राव ने बताया है कि एक बार मेरे पास अकाउंट में इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं खाना खा सकूं। 18 रुपये मेरे पास बचे थे उस वक्त और समटाइम्स ऐसा होता था कि सुबह जब खाने के लिए कुछ नहीं होता था तो मैं कई बार एक पार्ले जी का बिस्किट और फ्रूटी वगैरह पी के मैं दिन भर अपना चलाया करता था। और घर वालों से भी पैसे मांगना उस समय तक अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि लगभग मैं भी 24-25 साल का हो चुका था और अब मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता था, लेकिन मुझे किसी भी तरह का कोई काम नहीं मिल रहा था। काम मैं मांगने जाता था लेकिन किसी न किसी चीज़ की वजह से मैं रिजेक्ट हो जाता था। हीरो मटेरियल नहीं थे। हम सभी जानते हैं कि राजकुमार राव कोई एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई लुक्स उनके पास में नहीं था और वे काम मांगने जाते थे लेकिन उन्हें रिजेक्शन मिलता था। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने एक्टिंग पर। वे उसके बाद FTII के बाद भी काम करते हैं, लगातार इंटरनेशनल सिनेमा को वे वॉच करते हैं। दिन भर वे काम ढूंढने जाते हैं, काम के सिलसिले में लोगों से बात करते हैं, अपने मोनोलॉग्स बनाते हैं, कैसे और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इस तरह का वर्किंग करीब 1.5-2 साल तक राजकुमार राव करते हैं और फाइनली वो दिन आता है जब फेमस डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम है रण। उस फिल्म में एक छोटी सी भूमिका, न्यूज़ एंकर की भूमिका राजकुमार राव को मिलती है और बहुत ही शिद्दत से उस भूमिका को राजकुमार राव वहाँ पे निभाते हैं, क्योंकि वे शुरुआत से ही कहते थे कि मेरे लिए कोई छोटा या बड़ा रोल कोई मायने नहीं रखता, मैं उतनी शिद्दत से उस रोल को करूंगा। जब भी मुझे कोई मौका मिलता है तो वे ज़रूर उसे शिद्दत से निभाते हैं। दोस्तों इसी के ठीक थोड़े दिन के बाद में 2010 में एक फिल्म आती है जिसका नाम है लव, सेक्स और धोखा, यानी कि LSD। उसमें राजकुमार राव को कास्ट किया जाता है एज अ लीड। उन्हें उस फिल्म में मौका मिलता है। शायद उस फिल्म में 2-3 कहानियाँ सुनाई जाती हैं, तो एक कहानी में लीड भूमिका वहाँ पे राजकुमार राव निभाते हैं। थोड़ा सा एक अलग तरह का कैरेक्टर उन्हें दिया जाता है। और इसके बाद में 2010 के बाद जब ये फिल्म आती है तो काफ़ी ज़्यादा प्रशंसक इस फिल्म को सराहते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग राजकुमार राव की एक्टिंग को वहाँ पे नोटिस करते हैं। तो इसके ठीक बाद जब एकता कपूर एक फिल्म बना रही थी जिसका नाम है रागिनी MMS, उस फिल्म में राजकुमार राव को कास्ट कर लिया जाता है एज अ लीड। उन्हें इस फिल्म में कास्ट किया जाता है। शुरुआत में राजकुमार राव इस फिल्म को करने से मना कर देते हैं, क्योंकि इससे पहले LSD में वे इस तरह का कैरेक्टर करते हैं, तो वे मना करते हैं कि मैं स्टीरियोटाइप इमेज नहीं बनाना चाहता, मैं एक जैसा किरदार नहीं करना चाहता, क्योंकि पिछली फिल्म में भी मेरा इसी तरह का कोई मिलता जुलता कैरेक्टर था। लेकिन लोग उन्हें मनाते हैं और कहते हैं कि नहीं तुम्हें ये फिल्म करना चाहिए। वे इस फिल्म को करते हैं और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी कमाल करती है। लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा लोग इसे सराहते हैं। राजकुमार राव की एक्टिंग को वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें मिलती हैं। दोस्तों ये क्रम चलता है। इसके बाद में तलाश, जो कि आमिर खान की एक फिल्म है, उस फिल्म में एक भूमिका राजकुमार राव को मिलती है, उसे वे निभाते हैं। इसके थोड़ी दिन बाद जब गैंग्स ऑफ वासेपुर को शूट किया जा रहा था
तो उसमें एक कैरेक्टर गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में राजकुमार राव को कास्ट किया जाता है। अनुराग कश्यप उन्हें रागिनी एमएमएस और एलएसडी को देखकर उस फिल्म में उन्हें कास्ट करते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गैंग्स ऑफ वासेपुर से बहुत सारे एक्टर्स वहां पे निकले हैं और काफ़ी ज़्यादा आगे चल के उन्होंने अपना नाम बनाया है। उन्हीं में से एक राजकुमार राव होते हैं। उन्हें शमशाद आलम का एक किरदार वहाँ पे दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही गुंडा टाइप एक कैरेक्टर होता है और बहुत ही शिद्दत से वहाँ पे राजकुमार राव उस कैरेक्टर को निभाते हैं। काफ़ी हम सभी जानते हैं कि गैंग्स ऑफ वासेपुर कितना ज़्यादा लोग उस फिल्म को पसंद किया है। दोस्तों इसके बाद में जब फिल्म आती है क्वीन कंगना रनौत की, उसमें राजकुमार राव को मौका मिलता है। वहाँ पे शानदार परफॉर्मेंस राजकुमार राव का रहता है। अब यहाँ तक थोड़ा थोड़ा लोग राजकुमार राव को पहचानने लगे थे, जानने लगे थे और एक कलाकार के तौर पर उनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफें होने लगी थी। इसके ठीक बाद जब एक फिल्म आती है काई पोचे, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत लेट सुशांत सिंह राजपूत और इसके अलावा अमित साध उस फिल्म में होते हैं। ये फिल्म एक रीमेक होती है जिसमें उन्हें लिया जाता है। उसके साथ साथ राजकुमार राव भी इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत ही कमाल का प्रदर्शन वहाँ पे ये फिल्म करती है और लोग इसे बहुत ही सराहना करते हैं। इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पसंद वहाँ पे किया जाता है। इस तरह से राजकुमार राव को सभी लोग वहाँ पे पहचानने लगते हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक नॉन फेस थे। वे काफ़ी सालों से टीवी करते आ रहे थे, लेकिन राजकुमार राव उतने बड़े कलाकार उस समय तक नहीं थे। हालांकि उन्होंने कुछ फिल्में की थी, लेकिन इसके अलावा उन्हें उतनी बड़ी पहचान अभी तक नहीं मिली थी। लेकिन इस फिल्म के बाद राजकुमार राव सभी के बीच में जाने पहचाने लगे और ये कारवां उनका आगे बढ़ता है। दोस्तों 2013 में एक फिल्म आती है शाहिद, जो कि वकील शाहिद आजमी की जिंदगी पर आधारित एक फिल्म थी। उसमें राजकुमार राव को कास्ट किया जाता है। राजकुमार राव उनकी फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा वक्त बिताते हैं और उसके अलावा ये एक एडवोकेट के ऊपर एक फिल्म थी, तो वे कोर्ट के अंदर भी काफ़ी समय वहाँ पे वकीलों को नोटिस करते हैं। और इसके अलावा जितना वे शाहिद आजमी को जान सकते थे, वे बहुत ही ज़्यादा इसके लिए मेहनत करते हैं और उस किरदार को वे निभाते हैं। दोस्तों इसके बाद में उन्हें इस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद काफ़ी ज़्यादा उस फिल्म को पसंद किया जाता है और राजकुमार राव को नेशनल अवार्ड से वहाँ पे सम्मानित किया जाता है इस फिल्म के बाद। ये एक बहुत ही बड़ा उनकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट ये फिल्म साबित होती है। उन्हें नेशनल अवार्ड वहाँ पे मिलता है और ये कमाल की ये फिल्म होती है। उसके बाद राजकुमार राव काफ़ी ज़्यादा फिल्में वहाँ पे करते हैं। कई सारी कॉमेडी फिल्मों में वे दिखाई देते हैं। बरेली की बर्फी, जो कि एक आयुष्मान खुराना के साथ में एक फिल्म होती है, उसे वे करते हैं। बहन होगी तेरी, जो कि श्रुति हासन के साथ में एक फिल्म है, उसे वे निभाते हैं। दोस्तों ये 2015-16 तक की ये उनकी कहानी रहती है। हमारी अधूरी कहानी में वे वहाँ पे कास्ट होते हैं। बहुत ही एक डार्क बोल्ड कैरेक्टर वहाँ पे वे निभाते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग उसे पसंद करते हैं। शायद हरी उस कैरेक्टर का नाम होता है। नेगेटिव कैरेक्टर वहाँ पे वे निभाते हैं। दोस्तों 2016-17 तक ये चीज़ें रहती हैं। उसके बाद 2017 में उन्हें एक फिल्म मिलती है जिसका नाम है न्यूटन। हम सभी ने वो फिल्म देखी होगी और कमाल की ये फिल्म होती है। ये फिल्म राजकुमार राव की ज़िंदगी में एक और मोड़ लेकर आती है और न सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेश में भी इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया और इस फिल्म के लिए उन्हें एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड से सम्मानित वहाँ पे किया गया। ये बहुत ही कमाल का एक अवार्ड वहाँ पे इस फिल्म के लिए उन्हें मिलता है। इस तरह दोस्तों राजकुमार राव अपनी पहचान इंडस्ट्री में धीरे धीरे करके बना रहे थे, लोग उन्हें पसंद कर रहे थे। लेकिन इसके साथ ही 2016 में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी उनके साथ हो जाती है। उनकी माँ का निधन वहाँ पे हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा दुखी उस चीज़ से होते हैं, परेशान रहते हैं। कई दिनों तक वे उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। थोड़ा ही टाइम उस चीज़ को निकलता है और 2019 में उनके फादर की भी डेथ हो जाती है। ये बहुत ही बैक टू बैक एक सदमा वहाँ पे राजकुमार राव को लगता है। राजकुमार राव इस चीज़ को कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब दौर, मैं उस चीज़ को कह सकता हूँ कि उस समय जब मेरे मदर और फादर की डेथ जब 1-2 साल के अंतराल में हुई, तो मैं उस चीज़ से बाहर निकलने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लगा। बहुत ज़्यादा मैं अंदर ही अंदर परेशान रहता था। ये दौर था जब राजकुमार राव फिल्मी सक्सेस भी उन्हें मिल रही थी, बड़ी फिल्में भी उन्हें मिल रही थी, लेकिन उसके साथ साथ उनके परिवार में ये ट्रेजेडी होती है। तो ये बहुत ही एक दुखद उनके लिए चीज़ें रहती हैं। लेकिन उसके बाद भी राजकुमार राव हौसला नहीं हारते हैं और लगातार वे काम करते हैं और कई सारी हिट फिल्में उस समय वे देते हैं। इससे पहले दोस्तों 2014 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम है सिटी लाइट। उस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया और उस फिल्म में अभिनेत्री का किरदार निभाया था पत्रलेखा पॉल ने, जो कि बाद में राजकुमार राव की पत्नी भी बनी हैं। और उस फिल्म में तो वे पत्नी का किरदार निभाती हैं और 2014 से वे दोनों रिलेशनशिप में आते हैं। उनकी दोस्ती होती है और कई सालों तक ये दोस्ती वहाँ पे चलती रहती है। साल 2021 में
दोनों वहाँ पे शादी करते हैं और करीब 7-8 साल के अपने रिलेशनशिप के बाद में ये दोनों शादी करते हैं। और कमाल की एक्ट्रेस हैं पत्रलेखा पॉल भी, और ये रिलेशनशिप शुरू हुआ था 2014 में, 2021 में दोनों शादी करते हैं। तो दोस्तों, न्यूटन की सक्सेस के बाद में एशिया पैसिफिक अवार्ड वहाँ पे राजकुमार राव को मिलता है और ये कमाल का ये अवार्ड वहाँ पे उन्हें दिया जाता है। दोस्तों, इस समय तक राजकुमार राव एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर के तौर पे अपनी पहचान बना लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनकी एक्टिंग के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। बहुत ही मेहनती एक्टर होते हैं, हर किरदार की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा समय लेते हैं। ना सिर्फ उस समय जब फिल्म शूट हो रही है जब वे उस फिल्म की एक्टिंग करते हैं, बल्कि काफ़ी पहले से किरदार में वे घुसने लगते हैं और कई महीनों तक किरदार को समझते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद ही वे सेट के ऊपर जाते हैं। बहुत सारे डायरेक्टर्स ने ये बात कबूली है कि राजकुमार राव एक बहुत ही ज़्यादा मेहनती एक्टर हैं और किरदार से कम 1-1.5 महीने पहले से वे उसकी रिसर्च करना चालू करते हैं, किरदार के अंदर घुसते हैं और स्क्रीन पे वो चीज़ दिखती भी है। दोस्तों, 2017-18 तक उनकी ये फिल्में चलती हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक राजकुमार राव के हाथ कोई भी ऐसी फिल्म नहीं लगी थी जिसने बहुत बड़ा बिजनेस किया हो। वे कलाकार के तौर पर तो काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे उन्हें लोग, लेकिन उनकी कोई भी ऐसी फिल्म नहीं थी जो 100-200 करोड़ के क्लब में शामिल हुई हो। दोस्तों, इसके बाद साल 2018 में एक फिल्म आती है स्त्री। हम सभी जानते हैं उसमें श्रद्धा कपूर होती हैं, पंकज त्रिपाठी होते हैं, राजकुमार राव उसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा कमाल करती है, हॉरर कॉमेडी ये फिल्म होती है और मैडॉक प्रोडक्शन के तहत ये बनाते हैं। तो कमाल का बिजनेस वहाँ पे स्त्री करती है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसे पसंद करते हैं और करीब 300 करोड़ से ऊपर का ये फिल्म बिजनेस करती है। राजकुमार राव उस समय अपनी पहली ऐसी फिल्म देते हैं जिसने इतना बड़ा बिजनेस वहां पे किया है। इसके बाद दोस्तों, साल 2019 में राजकुमार राव एक फिल्म करते हैं जिसका नाम है ओमेटा, जो कि एक आतंकवादी के ऊपर ये फिल्म होती है, एक बायोपिक ये मूवी होती है, जिसकी तैयारियों के लिए राजकुमार राव अपना बहुत ही लुक चेंज करते हैं, दाढ़ी बहुत ज़्यादा अपनी बड़ी बनाते हैं और एक खूंखार आतंकवादी के रूप में वे अपनी तैयारियां चालू करते हैं। बहुत सारे नेगेटिव वीडियोस को वे वहाँ पे देखते हैं, बहुत महीनों तक वे उसकी तैयारी करते हैं, मतलब बहुत नेगेटिव शेड में ये मूवी बनाई जाती है और कमाल का प्रदर्शन वहाँ पे ये मूवी करती है और बहुत ज़्यादा सराहना राजकुमार राव की एक बार फिर से इस फिल्म के लिए होती है। और दोस्तों, इस तरह से उनका ये करियर चलता है। साल 2021 में आके वे शादी करते हैं पत्रलेखा पॉल से। उसके बाद उनकी और भी कई सारी फिल्म आती हैं। इसके अलावा दोस्तों, और भी तमाम फिल्में राजकुमार राव करते हैं, जिसमें 2015 में उनकी आई फिल्म अलीगढ़ होती है, जिसमें मनोज बाजपेयी के साथ वे दिखाई देते हैं, जिसमें एक पत्रकार की भूमिका वे निभाते हैं। काफ़ी सराहना उनके इस किरदार की होती है। इसके ठीक बाद 2016 में उनकी एक फिल्म आती है ट्रैप्ड, जिसमें एक ऐसे इंसान का किरदार वे निभाते हैं जो कि लगभग 40 दिन तक एक कमरे में बंद रहता है और भूख प्यास तड़प से वो इंसान तड़पता है। इस किरदार के लिए राजकुमार राव ने करीब अपना 10-12 किलो वजन अपना कम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इस पे मेहनत करते हैं और काफ़ी सराहना उनके इस किरदार की जाती है। इसके बाद 2017 में उनकी फिल्म आती है शादी में ज़रूर आना, जिसमें कीर्ति खरबंदा के साथ वे दिखाई देते हैं। इसमें एक IAS ऑफिसर की भूमिका वे निभाते हैं। उसके बाद 2021 में उनकी फिल्म आती है हम दो हमारे दो, जो कि कीर्ति सेनन के साथ उनकी ये फिल्म होती है। और इसके बाद 2022 में उनकी एक फिल्म आती है जिसका नाम है बधाई दो, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार वहाँ पे मिलता है। दोस्तों, तमाम फिल्में वे करते हैं, लगभग 4 फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें अब तक मिल चुके हैं और इसके अलावा नेशनल अवार्ड वे पा चुके हैं फिल्म शाहिद के लिए। और इसके अलावा 2017 में वे OTT पे भी अपना डेब्यू करते हैं और बॉस एक सीरीज में वे काम करते हैं, जो कि सुभाष चंद्र बोस के ऊपर ये बनाई गई है, जिसमें कमाल का किरदार उन्होंने निभाया है। इसके अलावा 2023 में वे गन्स एंड गुलाब्स में दिखाई देते हैं, इसके लिए भी उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड वहां पे दिया गया है। तो दोस्तों, इस तरह राजकुमार राव ने बहुत कम समय में एक बहुत बड़े एक्टर के रूप में अपनी पहचान बनाई है। उनकी गिनती सर्वश्रेष्ठ एक्टर्स में होती है और आज लगभग 100 करोड़ के आसपास की उनकी नेटवर्थ है और वे लगातार फिल्मों में सक्रिय हैं। इसके बाद दोस्तों 2024 में उनकी एक फिल्म आती है जिसका नाम है श्रीकांत, जो कि एक बायोपिक मूवी है श्रीकांत बोला की। हम सभी जानते हैं कि वे देख नहीं सकते, लेकिन उसके अलावा अपनी ज़िंदगी में वे बहुत ही संघर्ष करते हैं और एक उद्योगपति बनते हैं। उसका किरदार वहाँ पे राजकुमार राव निभाते हैं और बहुत ही ज़्यादा पसंद वहाँ पे लोग उनकी इस इंस्पायरिंग मूवी को करते हैं। उन्हें काफ़ी ज़्यादा सराहना इस फिल्म के लिए मिलती है। और इसके ठीक बाद दोस्तों उनकी फिल्म आती है मिस्टर एंड मिसेज माही, जिसमें वे एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, उसे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद लोग करते हैं।
और उसके बाद दोस्तों 2024 में ही उनकी एक फिल्म इस समय हाल ही में रिलीज हुई है जिसका नाम है स्त्री 2। हम सभी जानते हैं कि इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा इस समय पसंद किया जा रहा है और ये फिल्म करीब 400 करोड़ के क्लब में इस समय शामिल हो गई है और आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि ये फिल्म ज़रूर 500 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो जाएगी। दोस्तों कमाल का प्रदर्शन वहाँ पे ये फिल्म कर रही है और इस साल की यानी कि 2024 की ये सबसे बड़ी फिल्म इस समय की बन गई है जिसने इतना बड़ा कलेक्शन वहाँ पे किया है। इतनी बड़ी हिट अभी तक 2024 में नहीं आई थी, जो कि स्त्री 2 को हम कह सकते हैं बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म 2024 की बनी है। तो दोस्तों ये सफ़र था राजकुमार राव का, 15 सालों का ये सफ़र राजकुमार राव का, जो कि इंडस्ट्री में उनको हो चुके हैं और एक बहुत बड़े एक्टर के रूप में उन्होंने अपनी पहचान इंडस्ट्री में बना ली है। और देख सकते हैं अभी तक कॉमर्शियली इतनी बड़ी सक्सेस उन्हें नहीं मिली थी, लेकिन स्त्री 2 के बाद अब ये चीज़ भी उनकी खत्म हो गई है और अब कोई भी डायरेक्टर मुझे लगता है कि उनके ऊपर आराम से दांव खेल सकता है और बहुत बड़ी फिल्में राजकुमार राव आई थिंक दे सकते हैं। तो दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे कलाकार की जिसने बहुत ही कम समय में एक बहुत बड़ा नाम इस समय कर लिया है और इनकी गिनती बहुत बड़े बड़े कलाकारों में होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे देश में इस समय मनोज वाजपेयी सर हुए या पंकज त्रिपाठी जी हुए या नवाजुद्दीन सिद्दीकी हुए, इनकी एक्टिंग को जिस तरह से लोग मानते हैं जानते हैं, उसी तरह से इन्हीं की श्रेणी में लोग राजकुमार राव को रखते हैं और मौजूदा समय में सर्वश्रेष्ठ कलाकार के तौर पे इन्हें लोग जानते हैं। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आने वाले सालों में राजकुमार राव की एक्टिंग का जलवा हमें लगातार देखने को मिलेगा। कई सारी हिट फिल्में वे जरूर इंडस्ट्री को और भी देंगे। तो दोस्तों ये कहानी थी राजकुमार राव की, जो कि एक ऐसे लड़के की कहानी थी। एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से वे आते हैं, बहुत सारे घर में सदस्य होते हैं, उन सदस्यों के बीच में एक लड़का सपने देखता है, उस सपने को पूरा करने में जी तोड़ मेहनत करता है और वो कर दिखाता है जो शायद उनके परिवार में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप चाहते हैं हम किसी और भी व्यक्ति पे वीडियो बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। आपको राजकुमार राव की अब तक की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।